रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी। उसमें हमने पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन, जिसमें हमने देखा था कि हम ग्राफ में किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड हमने स्टडी की थी ग्राफ की। एंड हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ये देखना था कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है। अब देखें हमने क्वेश्चन 1 में क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पॉइंट्स को उनके रिलेटेड क्वाड्रेंट में लिखा था। अब जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे x और y, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड होगा। अगर दोनों में से अगर x नेगेटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर y कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये हमने किया था एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टेकिंग प्रॉपर यूनिट्स शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। हमें ये पॉइंट्स जो हैं 4,6, 6,2, 1,2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/3, तो ये हमें शो करने ग्राफ पेपर में। सबसे पहले तो हम कॉपी में ग्राफ पेपर को पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे दो एक्सिस बनाने, एक एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होगा, दूसरा हमारा वाई एक्सिस होगा, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम ओरिजिन की पॉइंट दे देंगे। अब देखें सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले देखें 4,6। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हमें प्लॉट करना है 4,6। तो 4,6 हम किस तरह प्लॉट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ से एक्स एक्सिस से 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने 4 टाइम हमने एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, फिर 6 टाइम हम वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे ये प्लॉट होगी पॉइंट। इसी तरह 1,3 हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे 1 टाइम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, ये 0 एंड ये 1। अब हम 3 वाई की तरफ 3 टाइम मूव करेंगे, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे 1,3। अब देखें 1,2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 सेंटर में होगा, क्योंकि ये 1 है एंड इसका हाफ यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे भी y का हाफ यानी 1/2। तो 1/2, 1/2 यहाँ प्लॉट करेंगे। देन फाइनली हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है 6,2। ये हमने प्लॉट कर दी। देन 1,3 एंड 4,6 भी हमने प्लॉट कर दी। तो ये सारी जो भी पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दी ग्राफ पेपर में। जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हम 4 यहाँ पे स्क्वायर्स आप देखें लीव करेंगे। मैं 4,6 के लिए अगेन बता रहा हूँ, आप 4 स्क्वायर्स आप यहाँ पे एक्स साइड पे रिमूव करेंगे। अब ऊपर कितना मूव करना है, हमें 6 टाइम मूव करना है। तो 6 टाइम हम ऊपर मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे ये हम पॉइंट बना देंगे 4,6। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा वो x का होगा, हमें x पे उतना ही मूव करना होगा जितना वो नंबर होगा। देन दूसरा कोऑर्डिनेट y का है, तो y के लिए हम ऊपर मूव करेंगे उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से। सेकंड देखें 3, -3,4, -5,2, -4,1, -4/5, 1/2, -2/5, 2/5, -1/2, 1/2। अब यहाँ पे जितने भी सारे कोऑर्डिनेट हैं वो x के नेगेटिव हैं और y के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इनकी प्लॉटिंग कहाँ होगी, इनकी प्लॉटिंग होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे -3,4। तो -3 यहाँ पे एक्स एक्सिस में -3, -1, -2 यहाँ पे होता है -3। देन हम 4 टाइम ऊपर मूव करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे ये हम प्लॉट कर देंगे -3,4। इस तरह -5,2 को प्लॉट करेंगे। देन हम प्लॉट करेंगे -4,1 को। यहाँ पे हमने प्लॉट किया -4,1 को, लेकिन यहाँ पे देखें आप -4/5, 1/2, -2/5
जब हम -4/5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा हमें 0.8 एंड -2/5 को आप डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा 0.4। तो ये दोनों पॉइंट 1 के अंदर ही लाई करते हैं एंड 1/2 होता है 0.5, तो ये भी पॉइंट फर्स्ट स्क्वायर के अंदर लाई करती है। तो इसको हम पहले स्क्वायर में ही प्लॉट कर देंगे। मैंने इनको यहाँ पे प्लॉट किया है, तो ये एक ही स्क्वायर में प्लॉट होंगी, तो इस तरह हम प्लॉट करेंगे ये वाले पॉइंट्स। Then question number 3 is if a is equal to x such that x belongs to rational number and 2 less than equal to x and x less than equal to 5 and b x such that x belongs to integers and -6x less than x and x less than -3. Find a क्रॉस b, b क्रॉस a and a क्रॉस a and plot these sets on graph paper. सबसे पहले हमें a मल्टीप्लाई b फाइंड करना है, देन हम b मल्टीप्लाई a फाइंड करेंगे एंड लास्ट में हम फाइंड करेंगे ए मल्टीप्लाई ए। ये तो आपको पता है कि हम किस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब इनको हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर पे अगर हम नंबर्स खुद से नहीं लिखते, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, तो वहाँ पे यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मुश्किल हो रही थी। अगर किसी भी एक स्क्वायर में हमें बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो हम यहाँ पे नंबर्स अगर लाइन पे हम अगर नंबर लिखेंगे तो हमें ज़्यादा इजी हो जाएगा किसी भी पॉइंट्स को प्लॉट। तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स अगर पहले लाइन पे नंबर दे देते उसके बाद हम प्लॉट करते तो हमें ये ज़्यादा इजी तरीके से प्लॉट हो सकते थे तीनों पॉइंट्स। लेकिन हमने यहाँ पे नंबर नहीं दिए, हमने डायरेक्ट इनको प्लॉट किया है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर पे नंबर दे दिए हैं 1 2 3 4 5। इस तरह नीचे भी -1 -2 -3 4 5 एंड देन ऊपर होगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे होगा 0 -1 ओरिजिन इज़ देयर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखें आपका जो आंसर है a मल्टीप्लाई b का, वो आंसर है 2, -5 2, -4 3, -5 3, -4 4, -5 4, -4 5, -5 एंड 5, -4। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। सबसे पहले हमारी पॉइंट है 2, -5। तो आप यहाँ पे देखें x क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। तो 2x देखें पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे है, और -5 कहाँ पे आ रहा है, -5 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे 2, तो ये पॉइंट बन जाएगी यहाँ पे। इस तरह 2, -4 यहाँ पे बनेगी, 3, 4 यहाँ पे बनेगी, 3, -5 यहाँ पे बनेगी एंड 5, -4 यहाँ पे बनेगी, 5, -5 यहाँ पे बनेगी। तो विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स ऑन ग्राफ पेपर वी कैन प्लॉट एनी ऑफ द नंबर्स इजीली। यहाँ पे देखें, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में a मल्टीप्लाई b का जो भी आंसर होगा उन नंबर्स को हमें यहाँ पे ग्राफ पेपर प्लॉट करना है। सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पे नंबर देंगे तो ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा किसी भी पॉइंट्स को प्लॉट करना। अब यहाँ पे देखें b मल्टीप्लाई a में भी मैंने इसी तरह किया है। b मल्टीप्लाई a का आंसर क्या था, -5, -2 -5, -3। हमारे पास जो भी x थे वो सब नेगेटिव हैं, तो हम इनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे और इनकी प्लॉटिंग यहाँ पे होगी इस तरह -5, -2 -5, -3 -5, -4। a मल्टीप्लाई a में भी हमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसके बाद हम इनको प्लॉट करेंगे। तो इनकी प्लॉटिंग होगी ये। सबसे पहले 2, 2 प्लॉट करना है। तो यहाँ पे ये रहा 2 और यहाँ पे ये है 2, तो यहाँ पे ये प्लॉट होगा। इसी तरह जो भी बाकी नंबर्स हैं वो भी प्लॉट होंगे और उनकी प्लॉटिंग हम यहाँ पे पॉइंट्स जो है नोट कर देंगे। अब यहाँ पे है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन बिलो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इन ओ। देखें, हमें अब पॉइंट्स दी गई हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सी कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखें, सी में एक्स क्या होगा, 1 2 3 और वाई क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो सी होगा हमारा 6, 3, 6। क्योंकि देखें यहाँ पे सी जो एक्सिस को टच कर रहा है वो कहाँ पे टच कर रहा है, 1 2 3 पे टच कर रहा है। एंड वाई को टच कर रहा है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सी ने टच किया है 3, 6 को। तो सी
के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,6 इस पॉइंट के, सी पॉइंट के। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 और बाकी इस तरह हम ए के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, बी के, ई के, डी के एंड एफ के। So this is the solution of question 4. Now we have completed our exercise 1.4 and inshallah in the next class we will move towards exercise 2 that is system of real number, exponent and radicals. So inshallah we will meet in next class.